Good morning, class 7th. I welcome you all to your yet another session of the subject SST. In this class, we're going to revise the fourth chapter of your history, that is the Mughals. Before starting with the revision of the chapter, again आपके चैप्टर के हेड पर आप देख सकते हो कि एक क्रोनोलॉजी दी हुई है जिसमें डेट लाइन दी हुई है, और इस डेट लाइन से आपको पता चलता है कि ये जो चैप्टर है ये आपका कंसिस्ट करता है। इसमें आप पढ़ोगे 15 सेंचुरी से लेकर के 1858 सेंचुरी के बीच की जो हैपनिंग्स हैं आप उसके बारे में पढ़ने वाले हो, जिसे हम मिडिवल पीरियड भी कहते हैं। अगेन इस डेट लाइन पर आप देख सकते हो कि अलग अलग किंग्स मुग़ल पीरियड के अलग अलग किंग्स कब आए थे। लाइक फॉर एग्जांपल बाबर, ही केम टू इंडिया इन 1526 एंड ruled up to 1530. Then after that was the Humayun from 1530 to 1540. 1540. Then after that came the Suri dynasty, शेर शाह सूरी, दैट इज़। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि अगेन हुमायूं ने ओवर पावर किया आपकी जो इंडिया की एम्पायर था, सूरी डायनेस्टी से वापस लिया 1555 में, और उसको रूल किया 1556 तक, जब तक कि वो उसकी डेथ नहीं हो गई। देन उसके बाद आप देख सकते हो कि अकबर का पीरियड है फ्रॉम 1556 टू 1605 सेंचुरी तक। उसके बाद जहांगीर आता है 1627 में, एंड देन कम्स दी शाहजहां, एंड लास्ट इज़ दी औरंगज़ेब। एंड आफ्टर दैट द लेटर मुगल्स में आपको भी जैसे बहादुर शाह ज़फ़र है, उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। बट इन दिस चैप्टर एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हमने सिर्फ औरंगज़ेब तक ही पढ़ा है। So this chronology will help you to remember the events that happened in the date wise manner। जिस तरह से वो happen हुए हैं उस manner में आपको याद करने में मदद करता है। Again for the revision of the chapter, बिफोर द रिवीजन ऑफ द चैप्टर आपके चैप्टर के लास्ट में एक डेट लाइन है, ये आपका थेरेटिकली दिया हुआ है। इसके अंदर आपको अगेन जो इवेंट्स हैं वो थेरेटिकल मैनर में दिए हुए हैं, और ये थोड़ा डिफरेंट है आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग वाली डेट लाइन से। इसके अंदर अलग अलग इवेंट्स अगेन दिए हुए हैं, विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। अगर इसको भी पढ़ते हो तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर दी डेट्स एंड दी इवेंट्स दैट हैपन, और कौन सी इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ था ये भी आपको याद करने में आसानी होगी। देन उसके बाद आपका चैप्टर रिव्यू है, इससे भी आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। एंड द बेस्ट part of your chapter is at the last, that is the panorama of the chapter। इस panorama से again आपको आपके chapter का जो gist है वो देखने को मिलता है, और बहुत quick revision आसानी से आप कर सकते हो। In this chapter the Mughals, the first king was the Babur। He was born in 1526, he ruled India from 1526 to 1530. Then who was he? Babur was the king of the central India. He inherited a small central Asian kingdom of Fargana at the age of 11। उसके बाद दौलत खान लोधी ने जो लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी के अंकल थे, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था इंडिया में, ताकि वो इंडिया आए और यहाँ पर अपना रूल कर सकें। एंड इस लियो में बाबर हैड टू फाइट विद इब्राहिम लोधी द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। फिर उसके बाद इस बैटल को विन करने के बाद बाबर ने आपके जो आगरा था उसको ऑक्यूपाई कर लिया और उसको अपना कैपिटल बना लिया। दिल्ली को ऑक्यूपाई किया रादर, और आगरा को अपना कैपिटल बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने इंडिया में बहुत सारे किंग्स थे जिनसे इन्होंने लड़ाई की और उनको डिफीट किया, जैसे राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खनुआ in 1526। फिर उसके बाद ही acquired the territory from Indus to Bihar and from Himalayas to ग्वालियर in 4 years। 4 साल के अंदर इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। अगेन ही डाइड इन 1530।
बाबर के बाद उसका जो सन था दैट इज़ हुमायूं, उसने आपका जो मुग़ल एम्पायर था उसको इनहेरिट किया 1530 से लेके 1556 तक ही वॉज द किंग। देन इन्होंने शेरशाह सूरी को चौसा में डिफ़ीट किया था और इस डिफ़ीट के ही वॉज डिफीटेड बाई शेरशाह सूरी, क्योंकि आपके हुमायूं और बाबर और हुमायूं के बीच में इंडिया ऑल्सो एक्सपीरियंस दी यू कैन से द डायनेस्टी, द सूरी डायनेस्टी ऑल्सो। यहाँ पर शेरशाह सूरी का इस टाइम पर यू कैन से एम्पायर था। तो क्यों और ये एम्पायर कैसे डेवलप हुआ, इन्होंने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफ़ीट किया था चौसा में। फिर उसके बाद इन्होंने जो हुमायूं थे ही वॉन्डर्ड टू सिंध, राजस्थान, पर्शिया, अलग अलग जगह पर इन्होंने घूम घूम कर गए, सेटलमेंट लिया था, शेल्टर लिया था जैसे कि आपने अपने चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। फिर इन्होंने अपने आप को, अपनी आर्मी को रिकंसील किया और इन्होंने दिल्ली को 1555 में फिर से इस्टेब्लिश किया दिल्ली में अपना एम्पायर। और इन 1556 ही डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट बाय फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। हुमायूं का बेटा ही वॉज दी अकबर, हुमायूं का जो बेटा था वो अकबर था। ही रूल्ड इंडिया फ्रॉम 1556 टू 1605। He was born in 1542 century in अमरकोट। देन इनको 13 ईयर्स की एज में पंजाब का गवर्नर बना दिया गया था। अकबर को अलॉन्ग विद हिज रेजेंट बैरम खान डिफीटेड हेमू इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर ने अपने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को डिफीट किया था। अगेन अकबर की जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही फ्रेंडली पॉलिसीज़ थी आपके राजपूत की तरफ और अदर जो फेलो इंडियन किंग्स थे उनकी तरफ। देन ही मेड खानादेश, अहमदनगर एंड बेरा ऑफ डेक्कन मुग़ल प्रोविंसेस। जो मुग़ल अकबर ने मुग़ल एम्पायर था वो डेक्कन तक एक्सटेंड कर लिया। अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था हमने देखा है कि बहुत पावरफुल था और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट था। देन अकबर का जो रूल था वो रूल करता था, वो काउंसिल ऑफ मेंबर्स के थ्रू रूल करता था जिसे वो ख़ुद अपॉइंट करता था और अपनी आर्मी को भी अकबर यूज़ टू अपॉइंट। फिर उसके बाद इन्होंने अकबर ने भी ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स जो थी उसको कंटिन्यू रखा। मेन इनकम जो था अकबर के रिजीम में वो था आपका बिजनेस और आपका ट्रेड, इट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है कि अकबर वाज दी यू कैन से सेक्युलर किंग, उसका जो आउटलुक था वो सेक्युलर था और इस लियो में इन्होंने दीन इलाही एक नया रिलीजन प्रोपाउंड किया था जिसके फॉलोअर वो खुद और बीरबल थे। देन ही बिल्ड दी कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी और इन्होंने भी लाइक अदर मुग़ल किंग्स इन्होंने बहुत सारे आपके यू कैन से जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बनवाए हैं। देन नेक्स्ट इज़ दी जहांगीर ही रूल्ड फ्रॉम 1605 to 1627. His real name was Salim. Again, he was also very liberal in his look, but इनकी जो यू कैन से एक्टिविटी थी, जो कंट्रोलिंग थी, जो एम्पायर था वो इनसे ज़्यादा इनकी वाइफ नूरजहाँ ओवरलुक करती थी। और इन्होंने बहुत जो राजपूत्स और मुग़ल्स के बीच में बहुत पुराना जो स्ट्रगल चल रहा था, बेसिकली मेवाड़ के जो राजपूत थे इनके रिजीम में आकर के वो ख़त्म हो गया। फिर ही डाइड इन 1627 सेंचुरी। उसके बाद आता है आपका शाहजहाँ ही वॉज दी सन ऑफ जहांगीर एंड ही बिकेम द किंग बाय डिफीटिंग हिज ओन मदर दैट इज़ नूरजहाँ। फिर उसके बाद इन्होंने जो शाहजहाँ थे, जहांगीर क्योंकि ही वॉज जब वो किंग था तो भी वो बहुत एक्टिव किंग नहीं था क्योंकि ही वॉज नॉट इन हिज गुड हेल्थ। तो इस वजह से जहांगीर के टाइम पर बहुत सारे
रिवोल्ट्स होने लगे थे, जिसको शाहजहाँ ने जब किंग बना तो उसने उन रिवोल्ट्स को सप्रेस किया. एंड शाहजहाँ इज़ नोन फॉर हिज two great build-ups, that is ताज महल एंड द पीकॉक थ्रोन. ताजमहल जो कि 8वां आपका वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, एंड पीकॉक थ्रोन इट वॉज बीन टेकन अवे बाई द Persian kings along with him when he plundered the capital of Agra. फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि आपने पढ़ा था कि जो शाहजहाँ के टाइम पर हमने देखा कि जो बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट है उसमें मार्बल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा. देन नेक्स्ट king was the Aurangzeb. He ruled from 1658 to 1707. Again he became the king by defeating his 3 brothers, और he was very strict king. आप कह सकते हो बहुत ही रिजिड था अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में, और उसने नॉन मुस्लिम्स पर जजिया टैक्स इम्पोज किया हुआ था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा कैसे इम्पॉपुलर हो गया. एंड इसका जो एम्पायर था अगेन वो बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रेच करता था. एंड ही वॉज द वन हु नेम चिटागोंग एज द इस्लामाबाद. अगेन ही डाइड इन 1707 सेंचुरी. ये जो किंग्स हैं मुग़ल डायनेस्टी की अप टिल औरंगज़ेब, ये इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं और यू कैन से दीज वर द पावरफुल किंग्स. इसके बाद आप अगर देखो कि बहादुर शाह ज़फ़र तक the Mughals, they ruled India, but Bahadur Shah Zafar he invited the Britishers, and thus the ruling of Bahadur Shah Zafar, और जो बहादुर शाह ज़फ़र की जो रूलिंग थी वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिस वजह से finally the Mughals came to an end. To this we come to an end of our class. For the revision of the next chapter, we're going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.